Hello students, we are continuing with AP series example number second and first part. Okay, जैसे आपकी which of the following list of numbers form an AP कह रहा है कि इसमें कौन से जो सीरीज आपके पास वो है वो AP सीरीज है. If they form an AP, अगर वो AP की फॉर्म में है तो राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स, यानी कि उसकी नेक्स्ट टू टर्म्स निकालनी है. मैंने आपको एपी सीरीज चेक करने का मेथड ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता दिया हुआ है. जैसे यहाँ पे आपकी एग्जांपल सेकंड का फर्स्ट पार्ट सीरीज क्या गिवन है 4, 10, 16, 22 सो ऑन ऐसे सो ऑन गिवन है. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अब पहले एपी सीरीज चेक करना कि ये एपी सीरीज है कि नहीं है, वो मैंने आपको चेक करने का मेथड बताया हुआ है. नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस. यहां से आप ये तो बता दोगे कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन हाउ टू राइट. ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें a2 माइनस a1 यानी कि एग्जामिनर को आपको लिख के बताना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस सेम कैसे आ रहा है. a2 मतलब जो नेक्स्ट टर्म है, a1 मतलब फर्स्ट टर्म. दिस इज द a1, दिस इज द a2, दिस इज द a3, दिस इज द a4. इस तरह सोन टर्म्स चलती रहती है. ठीक है, अब नेक्स्ट माइनस प्रीवियस यानी कि 10 माइनस 4 यहाँ पे लिखो. 10 माइनस 4 कितना आ रहा है 6. आगे a3 माइनस a2, अब देखो a3 कितना है 16 माइनस 10, वो भी कितना आ रहा है 6 आ रहा है. आगे a4 माइनस a3, यहाँ पे कितना आ रहा है 22 माइनस 16, वो भी हमारे पास 6 आ रहा है. यानी कि सब जगह पे कॉमन डिफरेंस हमारा सेम 6 आ रहा है. तो यहाँ पे लिख दोगे कॉमन डिफरेंस इज सेम. कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी. ओके, तो ये एपी है, हमने उसको बता दिया कि ये एपी सीरीज है. उसके बाद उसने बोला था कि अगर ये एपी है तो इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स निकालो. तो नेक्स्ट टू टर्म्स कैसे आएंगी बेटा, नेक्स्ट टू टर्म्स आर कैसे बनेंगी. देखो 22 में अगर 6 ऐड कर देंगे, मैंने आपको बताया था ना कि जो भी कॉमन डिफरेंस होगा उसको ऐड करते जाओ तो वो आपके पास नेक्स्ट 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 टर्म्स आती जाएंगी. तो 22 में 6 ऐड करो, कितना हो गया 28, और 28 में अब फिर 6 ऐड करो तो 34. तो ये आपके पास नेक्स्ट टू टर्म्स आ गई. यही तो उसने हमसे बोला था कि उसकी नेक्स्ट टू टर्म्स निकालो. अब बाकी के 3 पार्ट्स आप खुद निकाल के देखना. ठीक है, फिर भी कोई डाउट आएगा तो मुझे पूछ लेना. ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना. ठीक है, अब आपके पास है 5.1 एक्सरसाइज. इसका सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं. स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन जो है वो मैं बाद में करवा दूंगी. जो सेकंड आपका क्वेश्चन है, कहता है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d गिवन एज फॉलोज. यानी कि आपको फर्स्ट टर्म भी गिवन है और कॉमन डिफरेंस भी गिवन है. d मींस कॉमन डिफरेंस. ओके, तो इसकी क्या निकालनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है. अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एपी सीरीज में फर्स्ट 4 टर्म्स का मतलब क्या है, यानी कि एपी सीरीज बनती कैसे है. ये बनती है जैसे a1 को हम क्या लेते हैं फर्स्ट टर्म, a1 इज इक्वल टू a और a1 एक ही बात है. बात समझ में आ गई. ये दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करती हैं, फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करती हैं. उसके बाद a2 यानी कि सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, वो निकलेगा a प्लस डी. ओके, a3 यहाँ पे a प्लस 2d, फिर a4 a प्लस 3d. अब बात आगे आप कहोगे कि मैडम ये आप कैसे कर रहे हो. देखो सिंपल, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 यानी कि एक टर्म यहां से कम, यानी कि 0 इंटू डी. जैसे 1 है तो 1 की पिछली टर्म क्या होती है 0, तो 0 इंटू डी. जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का मतलब क्या है, 2 की पिछली 1, तो यहाँ पे 1 आ गया. अगर 3 है तो यहाँ पे 2, अगर 4 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा. बात समझ में आ गई. दूसरी बात, अब यहाँ पे जो ए मैंने लिया है ये आपके पास क्या है, ये फर्स्ट टर्म ही आपके पास आ जाएगा. क्लियर है. जैसे a1 a2 का मतलब क्या है a प्लस डी, यानी कि सेकेंड टर्म निकालने का मेथड. a3 का मतलब क्या है a प्लस 2d निकालने का मेथड. a4 निकालने का मेथड क्या है a प्लस 3d. अब देखो आपका सेकेंड सम का फर्स्ट पार्ट देखो क्या गिवन है, हमारे पास a इज इक्वल टू 10 गिवन है. ये सेकेंड क्वेश्चन निकाल रही हूँ किसका, 5.1 एक्सरसाइज का. और d आपके पास वो भी गिवन है 10 है. तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें,
ए की वैल्यू कितनी है, तो 10 आ गया। और यहाँ पे 0 इंटू डी लिखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे एक प्रीवियस टर्म 0 होती है, तो यहाँ पे लिखने की हमें इसलिए जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आपके पास A1 इज द 10। ओके, अब यहाँ पे यानी कि 10 प्लस 2 इंटू डी कितना दिया हुआ आपके पास, 10 दिया है, तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया 10 प्लस 20, तो ये कितना हो गया 30। ठीक है, उसके बाद a प्लस 2d यानी कि 10 प्लस 2 इंटू, सॉरी यहाँ पे 1 था भाई, यहाँ पे तो 1 था, तो यहाँ पे फिर कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो गया ना, तो ये 20 आ गया। क्लियर है, और यहाँ पे 2d है तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 कितना आ गया 10 प्लस 20 30। उसके बाद a 10 प्लस 3 इंटू 10 कितना आ गया 10 प्लस 30, तो कितना आ गया 40। अब देखो जो उसने बोला था, क्या आप देखें कि ये एपी सीरीज बनती है, 10 इज द फर्स्ट टर्म, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10, कॉमन डिफरेंस हमारा 10 आ रहा है। यानी कि आपकी यही उसने बोला था कि फर्स्ट 4 टर्म्स निकालो, तो वो हमने उसको निकाल के बता दिया। उसका रिटन फॉर्मेशन क्या है कि a इज इक्वल टू 10 था, d इज इक्वल टू भी 10 था, a1 मतलब a फर्स्ट टर्म, तो वहां पे हमने लिख दिया सेकंड टर्म का मतलब था a प्लस डी, तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू निकाल दी। a3 का भी मैंने आपको बता दिया। अगर उसी तरह 5 टर्म्स बोले तो फिर क्या आ जाएगा a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। कहने का मतलब ये है, आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि a1 का मतलब क्या है, a1 मतलब a फर्स्ट टर्म, और जो भी यहाँ पे अगर 2 है तो d के साथ प्रीवियस टर्म लगाते जाओ, यानी कि जैसे 2 है, 2 से पिछली टर्म क्या होती है 1, 3 है, 3 से पिछली टर्म क्या होती है 2, तो 2d, 4 है तो क्या आ जाएगा 3d, 5 है तो 4d, और a आपका वैसे ही ऐड करने में आता जाएगा। ठीक है, अब आप सेकंड सम भी निकाल सकते हो। थर्ड सम, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये भी मैंने आपको इस टाइप के सम करा दिया है। फोर्थ, विच ऑफ फॉलोइंग, ये भी हमने एग्जांपल करी है, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। 3 मोर टर्म्स निकालने का मैंने आपको ऑलरेडी मेथड बता दिया। तो 5.1 आपकी बेटा कंप्लीट हो जाएगी। अब करते हैं 5.2। इंट्रो, पहले इसकी क्या कराने लगी हूं इंट्रो। अब देखो जनरल टर्म इसमें आती है, क्या आती है जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब क्या है nth टर्म। जनरल टर्म को हम क्या बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी भी बोलते हैं, a nth। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि nth टर्म हम निकालते कैसे हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, nth टर्म निकालने का मेथड क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं, nth टर्म ऑफ एन एपी भी बोलते हैं, nth टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आपके पास कोई भी सीरीज एपी की दी होगी, कुछ भी निकालने को बोला उसने, 10th टर्म बोला हो, 11th टर्म बोला हो, 99 टर्म बोला हो, 100 टर्म बोला हो, कुछ भी, तो आप सिंपल ये फॉर्मूला पुट करके वहां से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें तो बहुत इजी था, पहली फर्स्ट 4 टर्म निकालो, नेक्स्ट 2 टर्म निकालो। लेकिन अगर एपी सीरीज गिवन है तो उसमें आपको 4-5 नंबर गिवन है, अब वो बोलेगा कि 90 टर्म निकालो, तो क्या करोगे टर्म्स में ऐड करते जाओगे, कॉमन डिफरेंसेस में ऐड करके कि 90 तक पहुंच जाओगे, नहीं। उसके लिए मैथमेटिशियन ने बहुत इजी मेथड बता दिया कि ये आपको मेथड में दे रहा हूं, इस मेथड में आप वैल्यू पुट करो, a मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस, n मतलब जो भी आपको टर्म चाहिए यहां पे वैल्यू पुट करो, उसके अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे फाइंड द 10th टर्म, आपके एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल 3, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी सीरीज गिवन है 2, 7 और 12 सो क्या निकालना है, फाइंड 10th टर्म। अब आप कहोगे कि मैडम ये तो बड़े आराम से निकल सकती है,
3 दिए 7 और निकाल लो और 10, लेकिन नहीं, हम ये वो मेथड नहीं लगाएंगे। अब हम इसमें बहुत इजी वे से करेंगे इसका सॉल्यूशन। इसकी रिटर्न फॉर्मेशन क्या आएगी, एपी सीरीज। आप इसे लिखोगे द गिवन एपी सीरीज इज, क्या गिवन है, 2, 7, 12 और so on। अब a इज इक्वल टू कितना गिवन है, 2, और d इज इक्वल टू कितना गिवन है, 7 माइनस 2 5, 12 माइनस 7 5, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो एपी सीरीज है, ठीक है। अब उसके बाद 10th टर्म निकालनी है, यहां पे कर रही हूं, an का फॉर्मूला लगाओगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 10th क्या बोला था, 10th, तो यहां पे क्या आ जाएगा 10, a10 क्या आ जाएगा, a की वैल्यू पुट करो 2 प्लस यहां पे 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 5, ठीक है। 2 प्लस 9 आ गया, 9 5 जा 45, तो ये आ जाएगा आपके पास 47, यानी कि 10th टर्म कितनी होगी 47। क्लियर हो गया। देखो बच्चे यहां पे भी nth टर्म, यहां पे th लिखा है, क्या लिखा है th, nth टर्म, और ये nth टर्म इसी का तो फॉर्मूला है, यानी कि यहाँ पे 10th के साथ भी देखो th लिखा था, यानी कि ये वैल्यू किसकी गिवन है, n की जगह पे आएगा। बात समझ में, जैसे यहाँ पे nth था ना, nth, तो ये जो n था a के पैरों में आया, उसी तरह यहाँ पे भी th गिवन है, 10th, तो जो 10 है वो n की जगह पे आपके पास 10 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ओके। अब आप कोई भी वैल्यू 10th टर्म, 30th टर्म, 40th टर्म कुछ भी निकाल सकते हो इस मेथड के अकॉर्डिंगली। अब 4th एग्जांपल है वो देखो, कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एन एपी 21, 18, 15 इज माइनस 81। एक बात याद रखनी है, जब भी आपके पास विच टर्म दिया हो, हाउ मैनी टर्म्स दिया हो, विच टर्म या हाउ मैनी टर्म्स, इस तरह के वर्ड्स गिवन होंगे, तो बेटा इसमें आपका मतलब पता क्या है कि आपको फाइंड एन करना है। क्या करना है, फाइंड एन। मैंने ये कंसेप्ट इसलिए बता रही हूं ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो कि कहां पे हमने वो वैल्यू पुट करनी है। जैसे मैंने अभी टीएच वाला आपको एक कंसेप्ट बताया कि 10th, 40th, 43rd, जब भी टीएच दिया होगा, टीएच दिया होगा, आरबी दिया होगा, एनडी दिया होगा, तो इसका मतलब वो आपके पास क्या वैल्यू होगी, वो एन की वैल्यू होगी। बात समझ में आ गई। जैसे सेकंड, यहां पे मान लो कि सेकंड टर्म बोला है, तो सेकंड टर्म का मतलब हो गया कि वहां पे n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अगर आपके पास 41st दिया है, एसटीडी आ सकता है इसमें, 41st टर्म निकालो, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 41। n इज इक्वल टू सेकंड बोला है तो 2, यानी कि ये जिसके साथ टीएच, आरडी, एनडी, एसटी दिया होगा वो क्या होगा, हमारा n की वैल्यू होगी, वो क्या होगी n की वैल्यू। लेकिन जब भी विच टर्म गिवन होगा, हाउ मेनी टर्म्स गिवन होगा, तो वहां पे n गिवन नहीं होगा, इसका मतलब वहां पे n हमने निकालना है, फाइंड करना है। ओके, ये मैंने आपको मेन कंसेप्ट बता दिया है। अब देखो कह रहे कि विच टर्म ऑफ एन एपी, आपकी एग्जांपल नंबर 4 है, विच टर्म क्या सीरीज गिवन है 21, 18, 15 और सो ऑन दिया है। जो आपके पास इज दिया ना -81, कहता कि -81 विच टर्म, कौन सी टर्म होगी इस एपी सीरीज में, तो इसका मतलब ये जब भी दिया होगा ये आपके पास an गिवन होगा। क्या गिवन होगा, an गिवन होगा हमेशा। उसके बाद कह रहा है आल्सो इज एनी टर्म 0, क्या इसमें 0 कोई टर्म है, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ओके, सबसे पहले तो ये देखें कि उसने जो विच टर्म वाली बात बोली है। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना आ गया 21, d इज इक्वल टू कितना आ गया 18 -21 -3, नेक्स्ट
प्रीवियस। ओके, तो ए एन का फॉर्मूला लगा दे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे आपने n की वैल्यू नहीं पुट कर देनी -81। देखो यहाँ पे एस टी दिया नहीं दिया, एन डी दिया नहीं दिया, टी एच दिया नहीं दिया, नहीं दिया ना, तो इसका मतलब वो तो n तो हमने निकालना है कि कौन सी टर्म है। यहाँ पे जो वैल्यू विच टर्म यानी कि -81 कौन सी टर्म है, तो ये वैल्यू हमेशा ए एन होगी। क्या होगी? ए एन, यानी कि वी हैव गिवन -81 ऑफ किसका? ए एन का। ओके, तो ए इज 21, एन हमने निकालना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पे एन की वैल्यू पुट नहीं होगी, और डी कितना है? -3। एक बात और याद रखनी है कि जब भी आपके पास डी नेगेटिव आए, जब भी डी नेगेटिव आए तो इसको ब्रैकेट में लिखना है। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं n-1 -3, बट जबकि इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब बना n-1 -3, जबकि ये -3 तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई? उसके बाद अब इसको सॉल्व कर लो। -81 ये प्लस के 21 है, इधर आके क्या हो जाएंगे? माइनस के, इसको मल्टीप्लाई करो, -3n + 3, इसको सॉल्व करो, 2 और 102 और प्लस के 3, ये भी माइनस के हो जाएंगे इधर आके, -105 माइनस के 3 है, माइनस माइनस कट के n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 105 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 = 9, 3 5 = 15। यानी कि ये जो -81 है ये इस सीरीज में 35th टर्म होगी। देखो 35 आ गया ना, तो 35th, इसके साथ TH लग गया ना, तो यही तो हमने फाइंड करना था। इसका मतलब n इक्वल टू हमारे n इक्वल टू कितना आया? 35। अपनी बुक में भी देखो यही आया ना आपका आंसर। क्लियर है? उसके बाद अब उसने हमसे पूछा था कि क्या आल्सो इज एनी टर्म जीरो, कि इसमें क्या कोई जीरो टर्म होगी? तो अब देखो इसका मतलब जो जीरो दिया है वो भी क्या दिया है? ए एन ही दिया है भाई। जैसे यहाँ पे उसने पूछा था कि -81 कौन सी टर्म है, तो कहता है कि जीरो भी कोई टर्म है, तो उसका मतलब वो भी कितना दिया है? ए एन कितना दिया है? 0। तो वैल्यू पुट कर दो, ए एन प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पे ए एन, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू ए कितना गिवन है? 21 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना गिवन है? -3। ये 21 उठा के इधर ले आओ, माइनस के 21, इसको भी सॉल्व कर लो, -3n + 3, ठीक है। तो -21, ये भी प्लस के 3, इधर के क्या हो जाएंगे? माइनस के, तो माइनस के 24 और माइनस के 3n, तो माइनस माइनस कट गया और n = 8। यानी कि यस कि 8 हमारी जीरो टर्म होगी, यही हमने बताना था। अगर बाई चांस यहाँ पे ये जो n की वैल्यू है, अगर यहाँ पे रैशनल नंबर आ जाए, यानी कि जैसे 21/2 आ जाए, तो तब हमारा अगर कोई टर्म फ्रैक्शन में आ जाए, तो इसका मतलब तब हमारी वो टर्म नहीं होगी, तब हम कह देंगे कि जीरो विल नॉट एग्जिस्ट इन दिस एपी सीरीज। ओके, उसके लिए क्या होगा? अगर n हमारा फ्रैक्शन में आ जाए, ध्यान से समझना, n अगर हमारा फ्रैक्शन में आ जाए, तब हम कह देंगे कि देयर इज नो वैल्यू, यानी कि ये वाली वैल्यू उस एपी सीरीज में एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद अब आपकी 5th एग्जांपल है, एग्जांपल कहता है कि डिटरमिन द एपी, यानी कि आपको डिटरमाइन करना है एपी सीरीज बनानी है, whose third term is 5 and 7th term is 9। थर्ड टर्म का क्या मतलब हुआ बेटा? A3 कितना दिया है? 5, ठीक है। उसके दूसरी तरफ दिया है A7 = 9। अब देखो ये सम आपने किस हिसाब से करना है, ये सबसे इसमें स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ध्यान से समझना।
जैसे थर्ड RD, देखो मैंने ऑलरेडी बता दिया थर्ड, यानी कि आपके पास क्या गिवन है, n की वैल्यू, यानी कि n की जगह पे क्या आ जाएगा 3, जैसे सेवंथ बोला था उसने, तो n की जगह पे क्या आ गया 7। बात समझ में आ गई। कहते हैं कि थर्ड टर्म किसके इक्वल है 5 के, और सेवंथ टर्म किसके इक्वल है 9 के। अब A3 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 2d, मैंने ऑलरेडी बता दिया। जैसे यहां से ही बनता था ये फॉर्मूला, an का फॉर्मूला क्या था, a + n - 1 × d। अगर यहाँ पे n है, अगर यहाँ पे n है, तो d के साथ क्या आ रहा है n - 1, यानी कि एक टर्म माइनस की प्रीवियस ही हो रही है ना। तो जैसे यहाँ पे अगर 7 है तो 7 - 1 क्या आ जाएगा 6। अगर यहाँ पे 10 हो तो 10 - 1 9d। तो ये वही फॉर्मूला नहीं बन गया जो मैंने अभी बताया था। जैसे a1 = a फर्स्ट टर्म, a2 a + d, a3 a + 2d, तो वही नहीं आ गया। अगर यहाँ पे 3 है तो d के साथ यहाँ पे प्रीवियस यानी कि 3 - 1 2, एक टर्म हम पिछली लेंगे, ठीक है। अब a7 का मतलब क्या हो गया बताओ, अब आपको आ जाएगा a + 6d = 9। 7 है तो एक पीछे 60, क्लियर है। a तो आपका सेम वैसे का वैसा ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट टर्म में कोई चेंजिंग नहीं होती, ठीक है। अब आपके पास देखो, आपके पास एक तो ये इक्वेशन बन गई और एक ये इक्वेशन बन गई। ये अब आपका जो हमने थर्ड चैप्टर में किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, सेम आपकी दो इक्वेशंस बन गई। तो a + 2d = 5, a + 6d = 9। सब्ट्रैक्ट कर दे भाई, अगर a और d चाहिए तो a को रिमूव करके a की वैल्यू निकाल के वो वैल्यू इसमें पुट करके दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। तो यहाँ से देखो प्लस से माइनस से कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया -4d, यहाँ पे भी कितना आ गया -4, माइनस माइनस कैंसिल, d = कितना आ गया 4/4 1, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम 1 कर दो चाहे 2 कर दो, d की वैल्यू जो 1 आई है इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैं 1 पे पुट कर रही हूँ, a + 6 2 इंटू कितना 1 = 5, तो कितना आ गया a + 2 = 5, a = 3, यानी कि फर्स्ट टर्म मेरे पास 3 आ गई और कॉमन डिफरेंस कितना आया 1। अब उसने बोला क्या था, डिटरमाइन AP, यानी कि आपको AP सीरीज खुद बनानी है। तो ये आपका फिर 5.1 एक्सरसाइज की तरह सम नहीं आ गया। अब क्या बनेगा, द AP इज, फर्स्ट टर्म कितनी है 3, ओके। तो 3 में 1 ऐड करो, कितना आ गया 4, 4 में फिर 1 ऐड करो 5, 5 में फिर 1 ऐड करो 6, तो ये आपके पास AP सीरीज बन गई। तो यही आपका सम था, अपने बुक के आंसर के साथ मैच करो। 3 4 5 6 7, बात समझ में आ गई कि नहीं आई। उसके बाद अब आपकी एग्जांपल नंबर 6 है। ये मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल 4th में इसका हिंट दे दिया था। कह रहा है कि चेक वेदर 301 इज टर्म ऑफ लिस्ट नंबर 5 11 17 23, कि आप इसमें चेक करो कि 301 इसकी टर्म है कि नहीं है। 301 इसकी टर्म है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, 301 क्या है इसका मतलब an गिवन है, क्या गिवन है an। तो देखो an का फॉर्मूला लगा के a + n - 1 × d करके a की वैल्यू पुट कर दो, d की वैल्यू पुट कर दो, an की वैल्यू 301 पुट करके वहां से अगर आपका n जो है फ्रैक्शन नंबर में आ रहा है, देखो 515/3, तो ये इसका मतलब हमारा फ्रैक्शन में आ गया। तो ये हमारी उस 301 AP सीरीज की टर्म नहीं है, बात समझ में आ गई। आगे कह रहा है एग्जांपल नंबर 7, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, 2 डिजिट नंबर जो 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब इसमें कह रहा है कि हाउ मैनी, मैंने ऑलरेडी बताया हाउ मैनी जब दिया होगा, विच टर्म दिया होगा, तो इसका मतलब क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। कहते हैं कि कौन से नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब एग्जांपल नंबर ये है 7। अब इसमें आपको AP सीरीज खुद बनानी पड़ेगी।
10 से लेके आपके पास 99 तक 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर यही होता है ना, ठीक है। अब इसमें से 3 से डिविजिबल बाय निकालो, तो क्या बन रही सीरीज क्या बन रही है? द एपी सीरीज इज 10 3 से डिविजिबल होता है? नहीं होता। 11 नहीं होता, 12 होता है, 13 नहीं होता, 14 नहीं होता, 15 होता है, 16 17 18। ओके, देखो 15 माइनस 12 3, 18 माइनस 15 3, तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगी आपके पास? 99 ही आ जाएगी, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू 12, d की वैल्यू 15 माइनस 12 3, और an ये आपके पास लास्ट टर्म गिवन है। an कितना गिवन है? 99। तो यहाँ से फाइंड n करना है। क्या फाइंड करना है? n करना है। अब आप कर सकते हो, an का फॉर्मूला लगाओ फिर दोबारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 99 यहाँ पे पुट कर दो, a की वैल्यू 12, यहाँ पे n माइनस 1, d की वैल्यू 3, इसको सॉल्व कर लो, आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी है? 30 आएगा। यानी कि कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं? 2 डिजिट नंबर में 30 नंबर्स आते हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं। उसके बाद अब आपका सम जो है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ये आपके पास एग्जांपल नंबर 8 है, ठीक है। ये वाला सम मैं आपके बुक वाले मेथड से नहीं करा रही हूं बेटा। जब भी ये वाला सम आएगा फ्रॉम द एंड, कोई भी टर्म दी हो, चाहे 11th टर्म फ्रॉम द एंड आ जाए, 6th टर्म फ्रॉम द एंड आ जाए, तो आपने सिंपल, जैसे यहाँ पे 11th टर्म फ्रॉम एन एंड बोला है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे अब यहाँ पे 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म बोला ना उसने, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, ये लिख दो चाहे। तो a इज इक्वल टू कितना है? देखो अपनी उसमें 10, और d कितना है आपके पास? 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 कितना आ गया? -3। ओके, और लास्ट टर्म कितनी गिवन है? देखो -62, लास्ट टर्म कितनी गिवन है? -62। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एपी सीरीज थी वो ये थी 10 7 4 -62, ऐसी दी ना सीरीज आपको। a इज द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस हमने इसको माइनस करके निकाल लिया, ये आपके पास क्या थी? लास्ट टर्म। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे जो उसने बोला था यहां से, तो करो। L कितना है? -62, ओके, माइनस n माइनस 1। अब यहाँ पे जो आपके पास उसने n तो हमने निकालना है, हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि उसने बोला था ना कि फाइंड द 11, अच्छा नहीं सच 11th टर्म दिया तो है भाई, th, इसका मतलब n की जगह पे क्या आ जाएगा? 11 माइनस 1, d कितना गिवन है? -3, इसको सॉल्व कर लो। -62 माइनस ये कितना आ जाएगा? 10, तो 10 को -3 से मल्टीप्लाई करा, कितना आया? -30, -60, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, और इसका आंसर कितना आ गया? -32। दिस इज योर आंसर। अपनी बुक पे भी देखो, आपका आंसर यही है। ये बहुत इजी मेथड है। जब भी आपको कोई भी टर्म फ्रॉम द एंड बोला हो या फ्रॉम द लास्ट बोला हो, आपकी बुक पे लास्ट दिया है, आप लास्ट भी लिख सकते हो, फ्रॉम द एंड बोला है, फ्रॉम द एंड भी लिख सकते हो। तो आपको फॉर्मूला कौन सा पुट करना है? ये वाला, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L क्या है? जो आपके पास सीरीज में लास्ट टर्म गिवन होगा। n क्या होगा? मैंने ऑलरेडी बता दिया, जहां पे th जो भी टर्म आपको निकालने को बोला है, अगर 6th बोला होगा तो यहाँ पे फिर 6 माइनस 1, और d कॉमन डिफरेंस जिसे जैसे आप निकालते हो वैसे ही है। बात समझ में आ गई? अब आप अपने सम्स करो। आज मैंने आपको 8th एग्जाम्पल तक करा दिया, अब आपकी 5.2 एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और इसकी असाइनमेंट्स भी मैं आपको क्लासरूम लिंक में अपलोड कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच बेटा।